जब भी हमें किसी के घर में प्रवेश करना होता है तो हम हमेशा मेन डोर से उस घर में एंटर होते हैं। हर किसी के घर में एक या दो मुख्य दरवाजे होते हैं जिससे हम उस घर के अंदर जा सके। इसी तरह वडोदरा शहर में भी 4 दरवाजे हैं जो ये दर्शाते हैं कि वडोदरा शहर हर किसी का बाहें खोलकर स्वागत करता है। तो चलिए वडोदरा के इन 4 दरवाजों के इतिहास की पूरी कहानी आपको वीएनएन टीवी के सिटी स्पॉट के जरिए बताते हैं। वैसे तो ये ऐतिहासिक कहानियां पन्नों में लिखी हुई हैं, लेकिन पन्नों में लिखी ये ऐतिहासिक कहानियां शहर के लोगों से अलग है। शहर के लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आज समय का चक्र घुमाकर आपको उस काल में लेकर जाते हैं जब ये सारी इमारतें और ये खूबसूरत जगहें वडोदरा में बन रही थी। शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि वडोदरा कभी चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता था। आज जिस शहर को हम वडोदरा के नाम से जानते हैं उसे वटपत्र के नाम से भी जाना जाता था और ये आज के अकोटा से कामनाथ मंदिर तक के विस्तार में फैला हुआ था। राजपूत और मुस्लिम युग में मिले दस्तावेजों में भी चंदनावती और दौलताबाद जैसे नामों का उल्लेख है। 11वीं सदी का चंदनावती और 16वीं सदी का दौलताबाद आज के समय के वडोदरा का ही हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख का सुरसागर तालाब 11वीं सदी का चंदन तालाब था। इतिहास के पन्नों को और बारीकी से पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के उत्तर दिशा के दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों से होते हुए भारत में प्रवेश किया और दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। इसी परंपरा के बीच 1511 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगाड़ का निधन हुआ और उनके बेटे खलील खान, जिसे बाद में मुजफ्फर खान के नाम से जाना गया, उसने वडोदरा शहर के एक विस्तार का नाम दिया किला-ए दौलताबाद, जिसे आज हम 4 दरवाजा कहते हैं। इस मांडवी इमारत के स्तंभों में एक पर एक शिलालेख में उल्लेख है कि 1736 में दामाजीराव गायकवाड़ ने शहर के केंद्र में एक बड़े चौराहे पर 25 फीट ऊंची हैदराबाद की 4 मीनारें जैसी इमारत बनवाई, जिसके बाद सन 1856 में गणपतराव महाराज ने इस इमारत पर एक और माला बनवाया जिस पर घड़ी लगाई गई। 4000 फुट के विस्तार में फैली ये इमारत सच में शहर की शोभा को बढ़ाने का काम करती है। इन 4 दरवाजों में सबसे उत्तरी दरवाजा यानी चंपानेरी दरवाजा, इस दरवाजे का नाम चंपानेरी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा रास्ता चंपानेरी की तरफ जाता है। उस वक्त में इसे महमूद बेगाड़ा द्वारा बनाया गया था। उस वक्त के गुजरात के कैपिटल सुल्तान चंपानेर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी तरह के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए इस दरवाजे को बनाया गया था। इस दरवाजे में और भी कई सारी इस्लामिक नक्काशी आपको देखने मिल जाएगी जो हम आपको भी बता देते हैं। वहीं दक्षिण में आया बुरहानपुरी दरवाजा, जिसे आज गेंडी गेट के नाम से जाना जाता है। गेंडी गेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मराठा काल में इस जगह पर गेंडों को बांधकर रखा जाता था। इस्लामिक स्ट्रक्चर में बना ये गेट मराठा काल में इस गेट के ऊपर जो ढलान वाली छत है उसे लगाया गया। इस गेट के कुछ अंतर पर 2 और गेट हुआ करते थे जिसे गोया गेट और हाथियाखाड़ दरवाजे के नाम से जाना जाता था। फिलहाल ये दोनों गेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस नाम के एरिया अभी भी वडोदरा में मौजूद है। गोया गेट पुलिस चौकी और हाथियाखाड़ नाम का एरिया वडोदरा में अब भी स्थित है। इन चारों गेट में पूर्व की तरफ आता है पानी गेट। पानी गेट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर उस वक्त अजब और राजे लेक से लोगों को पानी की सुविधाएं मिलती थी, जिस वजह से इस गेट को पानी गेट के नाम से जाना जाने लगा। खालिल खान द्वारा इस गेट को बनवाया गया था और इसे पानी गेट के अलावा किला-ए दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता था।
इन चारों दरवाजों में पश्चिम की ओर है लाहेरी दरवाजा, जिसे आज लहरीपुरा गेट के नाम से जाना जाता है। लाहेरी एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कंसारा। उस जमाने में और आज के टाइम में भी यहाँ पर कंसारा लोगों की बस्ती और दुकानें हैं, जिस वजह से इस गेट को लहरीपुरा गेट के नाम से जाना जाता है। इन चारों दरवाजों में ये गेट सबसे बड़ा गेट माना जाता है और इसे चारों दरवाजों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और ज्यादा डेकोरेटिव माना जाता है। जहां पर क्योंकि आसपास एक बड़ा बाजार है जिसे मंगल बाजार के नाम से जाना जाता है, उस मंगल बाजार में कई लोगों की भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पर इस गेट से लोगों का ज्यादा आना जाना होता है। अब जब बात चार दरवाजा की हो रही हो और मांडवी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मांडवी इमारत के स्तंभों में एक पर एक शिलालेख में उल्लेख है कि 1736 में दामाजीराव गायकवाड़ ने शहर के केंद्र में एक बड़े चौराहे पर 25 फीट ऊंची हैदराबाद की 4 मीनारें जैसी इमारत बनवाई, जिसके बाद सन 1856 में गणपतराव महाराज ने इस इमारत पर एक और माला बनवाया, जिस पर घड़ी लगाई गई। 4000 फुट के विस्तार में फैली ये इमारत सच में शहर की शोभा को बढ़ाने का काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब चार दरवाजे बने थे उस वक्त मांडवी अस्तित्व में नहीं था। इस बात का प्रमाण मिलता है एक जर्मन ट्रैवलर मंडल स्लोनी की किताब से। दरअसल उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की वडोदरा की कोठी का मैनेजमेंट भरूच के एक एजेंट के हाथों में था। उस एजेंट के साथ में ये जर्मन ट्रैवलर वडोदरा की विजिट पर आए थे। जब वो वडोदरा की विजिट पर आए थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने चार दरवाजे का जिक्र किया था, लेकिन कहीं पर भी मांडवी का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चार दरवाजा के बनने के बाद मांडवी बनाया गया था। खलील खान, मुजफ्फर खान, बहादुर शाह, अंग्रेजी हुकूमत और न जाने कितने काल इस देश में देखते हैं, जो अब धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो बातें दर्ज की गई हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एहसास दिलाती हैं कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत कितनी खास है। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए, मौसम बदलते गए, कई सारी चीजें हुई, लेकिन जो इमारतें, जो विरासतें हमें दी गई हैं, वो अब भी चट्टान की तरह खड़ी हैं। ये हमें एहसास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा अस्तित्व, हमारी इमारत और हमारी पहचान, हमारा इतिहास इतना मजबूत है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब कभी भी इन इमारतों को आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमारा इतिहास, हमारी कहानी कितनी खास है, जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आपको वडोदरा की जो ये चार दरवाजे हैं, जिनसे आप हर रोज गुजरते होंगे, इसका इतिहास शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, और आने वाली पीढ़ी को तो इसके बारे में बताना काफी जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि अब जब कभी भी आप इन रास्तों से गुजरेंगे तो इन रास्तों को, इन इमारतों को एक अलग नजर से, एक नई नजर से देखेंगे। फिर एक बार लौटूंगी अगले रविवार एक और कहानी के साथ सिटी स्पॉट में। तब तक देखते रहिए VNM TV।